आलू के पापड़ बनाने के लिए हमने यहाँ पर 5 से 6 आलू लिए हैं। आलूओं को हमने ऑलरेडी धो करके साफ़ करके बॉईल करके कंप्लीट कर लिया है। आलूओं को हम छील लेंगे। आलूओं का हम छिलका हटा लेंगे। इस तरह से हमने आलूओं का छिलका हटा करके कंप्लीट कर लिया है। अब हम आलू को मैश करेंगे। आलूओं को मैश करने के लिए हमने मैशर का इस्तेमाल किया। यदि आप चाहें तो आलू को हाथों से या फिर ग्राइंडर से भी ग्राइंड कर सकते हैं। ध्यान रहे आलूओं में लम्प्स ना रहे। इस तरह से हमने आलूओं को मैश करके कंप्लीट कर लिया है। आलूओं में बिल्कुल गुठलियाँ नहीं हैं। अब हम आलूओं में मसाले डालेंगे। उसके लिए हम बेसिक से मसालों में 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून जीरा, धुला हुआ धनिया बारीक कट करके डाल दिया है। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। यदि आपको व्रत के लिए पापड़ बनाने हो तो रेड चिली पाउडर को स्किप कर सकते हैं। उसकी जगह आप काली मिर्च पाउडर को डाल सकते हैं। इस तरह से हमने सभी मसालों को मिक्स कर दिया है। मसालों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। सफ़ेद पापड़ रखने के लिए भी हम रेड चिली पाउडर को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पापड़ को स्पाइसी रखा है। मसाला बन करके कंप्लीट है। इसमें कोई लम्प्स नहीं है। अब हम पापड़ बना करके कंप्लीट करेंगे। उसके लिए हमने पॉलीथीन में ऑयल लगा दिया है। ऑयल से हमने पॉलीथीन को ग्रीस कर दिया है। ध्यान रहे आलू के मसाले में कोई लम्प्स ना रहे, वरना पापड़ नहीं बनेंगे। पापड़ में क्रैक्स आ सकते हैं। मसाला एकदम परफेक्ट बन के कंप्लीट है तो हम मीडियम साइज़ की लोइयाँ बना लेंगे। ऑयल को लगाते हुए हमने मीडियम साइज़ की लोइयाँ बना ली है और इसी तरह से सारी लोइयाँ बना करके कंप्लीट कर लेंगे। सभी लोइयाँ बन करके कंप्लीट है तो अब हम पापड़ बना लेंगे। पापड़ बनाने के लिए हम छोटी साइज की पॉलीथीन को ऑयल से ग्रीस करके लोई को रख देंगे। लोई को हम प्लेट से दोनों तरफ से प्रेस कर देंगे। दोनों साइड से हमने लोई को प्रेस कर दिया है। पापड़ इक्वल शेप पे बन करके कंप्लीट है। हम इसी तरह से सभी पापड़ बना करके कंप्लीट कर लेंगे। पापड़ को हम पॉलीथीन पर फैला देंगे और बाकी के पापड़ भी इसी तरह से बना करके कंप्लीट कर लेंगे। बाकी की बची हुई लोइयों से भी हम इसी तरह से पापड़ बना करके कंप्लीट करेंगे। लोई को लेते हुए हल्के हाथ से प्रेस करते हुए पापड़ बना लेंगे। दोनों साइड से हम लोई को प्रेस करेंगे। पापड़ को हम पॉलीथीन पर फैला देंगे। सभी पापड़ इक्वल शेप में बन करके कंप्लीट है। पापड़ बहुत ही बढ़िया बने हैं। पापड़ में कोई क्रैक्स नहीं है। सभी लोइयों को हमने बना करके कंप्लीट कर लिया है। पापड़ बन करके कंप्लीट है। यदि आप चाहें तो हाथों से भी आलू के मसाले को फैला करके पापड़ बना सकते हैं। इस तरह से बहुत ही कम समय में सभी पापड़ बन करके कंप्लीट है। तो अब हम 1 से 2 दिन के लिए आलू के पापड़ को धूप लगा लेंगे। 1 से 2 दिन की धूप लगाने के बाद पापड़ बहुत ही बढ़िया से सूख करके कंप्लीट हैं। तो अब हम पापड़ को तल लेंगे। गैस की फ्लेम को ऑन करके हमने ऑलरेडी कढ़ाई को रख दिया था। कढ़ाई में हमने ऑलरेडी ऑयल को भी डाल करके गर्म कर लिया था। ऑयल बढ़िया से गर्म होने के बाद हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखते हुए पापड़ तल लिए हैं।
धीमी आंच पर हमने सभी पापड़ तल लिए हैं। ध्यान रहे पापड़ जले नहीं, उसके लिए हम बिल्कुल धीमी आंच रखते हुए सभी पापड़ तल लें। आलू के पापड़ धीमी आंच में बहुत ही जल्दी तल करके कंप्लीट हो जाते हैं। इस तरह से हमने सभी पापड़ को तल करके कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको पापड़ का कलर वाइट रखना हो तो आप रेड चिली पाउडर को स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह आप ब्लैक पेपर पाउडर को डाल सकते हैं। चाहे तो आप साबूदाना भी मिला सकते हैं। साबूदाने को अच्छे से भिगोने के बाद मिक्स करके भी आप पापड़ बना सकते हैं। पापड़ बहुत ही बढ़िया बने हैं, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। आलू के मसालेदार पापड़ बहुत ही चटपटे, कुरकुरे, क्रिस्प बने हैं। आप इनको व्रत या बिना व्रत में भी खा सकते हैं। आलू के पापड़ को हम तल करके या बिना तले भी स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी मन करे चाय नाश्ते के साथ हम तल करके खा सकते हैं। पापड़ बहुत ही कुरकुरे बने हैं। एक पापड़ को हम तोड़ के दिखाएंगे, आवाज़ आप सुन सकते हैं। खाने में भी ये पापड़ बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। और यदि पापड़ की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।